हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम मोहित शर्मा है। मैं 28 ईयर्स का हूँ और मैं दिल्ली में ही बोर्न हुआ हूँ, दिल्ली में ही रहता हूँ और मैं एज अ सीनियर अकाउंटेंट जॉब करता हूँ के चंदा एंड एसोसिएट्स में। मुझे वहाँ 5 साल हो गए। मैं जबकि वहाँ बिगनर के रूप में गया था। मुझे सबसे ज़्यादा अकाउंट्स करना ही पसंद है, तो मेरा वहाँ पे कह सकते हैं कि वर्क करने में मुझे मज़ा आता है। हमारी ज़्यादातर क्लाइंट विजिट होती है। हमारे पास अराउंड 200 क्लाइंट है ऑल ओवर दिल्ली एनसीआर। तो मुझे हफ्ते में फरीदाबाद भी जाना पड़ता है, नोएडा भी जाना पड़ता है और गुड़गांव भी जाना पड़ता है। तो मुझे ये जॉब बहुत ज़्यादा पसंद भी इसलिए क्योंकि मुझे अकाउंट्स करना ही सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। और इसके अलावा मुझे सबसे ज़्यादा इस चीज़ के अलावा सबसे ज़्यादा पसंद है वर्कआउट करना। तो मैं ट्राई करता हूँ कि मैं 6 डे वीक में वर्कआउट कर सकूँ। और क्रिकेट खेलना मुझे बहुत पसंद है और ड्राइव करना मुझे बहुत पसंद है। तो मैं स्कूटी राइड करता हूँ और हफ्ते में एक आधी बार ड्राइव भी करता हूँ। मेरे घर में सिर्फ मेरे लिए ही कार आई थी क्योंकि और किसी को कार चलानी आती भी नहीं है। तो ये सब चीज़ें करना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और सबसे ज़्यादा मैं प्रेफर करता हूँ वर्कआउट को। मुझे वर्कआउट करना ही सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। अभी अराउंड 15 दिन पहले मैं अपने ऑफिस फ्रेंड के साथ वृंदावन ट्रिप पे गया था। बहुत अच्छा था, बट कुछ चीज़ें उसमें बहुत अच्छी भी थी और कुछ चीज़ें बहुत हमारे साथ गलत हुई बोल सकते हैं। जैसे हम बहुत टाइम बाद वृंदावन गए थे। हमारे में कुछ फ्रेंड्स तो ऐसे थे जो पहले कभी वृंदावन गए नहीं थे, तो हमारे को वो जर्नी तो बहुत अच्छी लगी। हमने जैसे मतलब वहाँ पे मत्था टेका, बाकी बिहारी जी के वहाँ पे लाइन पे भी लगे। तो अराउंड हमें 5 से 6 घंटे लगे थे लाइन में लगने में। बट वो एक अमेजिंग कह सकते हैं कि हमारी जिस चीज़ के लिए हम गए थे वो चीज़ हुई। हमारे को बहुत अच्छे दर्शन हुए। उसके बाद हम प्रेम मंदिर भी गए। प्रेम मंदिर में बहुत ज़्यादा क्राउड था, तो वहाँ पे भी हमको दर्शन हो गए थे। बट हमारे को एक चीज़ वहाँ अच्छी ये चीज़ नहीं लगी कि वहाँ पे लोगों ने धर्म के नाम पे कुछ मतलब आप कह सकते हो बिजनेस भी बना रखा है। मतलब एक नॉर्मल सा होटल का रूम जिसका रेंट अराउंड 1000 से 1500 रुपये होना चाहिए, वो 8-8, 10-10 हज़ार रुपये ले रहे थे। और उसके बाद वो एक रूम में 4 बंदों को रुकने भी नहीं दे रहे थे। तो हमने कई जगह पता भी किया कि हमें सिर्फ रात को सोना है क्योंकि हम दिल्ली से आए हैं, सडनली इतनी रात को ड्राइव करके जा भी नहीं सकते। बट कोई भी इस चीज़ को मानने को तैयार नहीं था। वो कह रहे नहीं सर, 8 से 10 हज़ार रुपये ही लगेंगे और एक रूम में 2 ही पर्सन अलाउड होंगे। बहुत कोशिश करने के बाद अराउंड 15 किलोमीटर वृंदावन से दूर जाके हमारे को एक होटल मिला। वो ठीक था होटल। उन्होंने हमारे से बिल्कुल 1800 रुपये रूम के लिए और एक रूम पे हमारे को सबको रुकने के लिए भी अलाउ कर दिया और वहाँ का खाना भी अच्छा था। बट ओवरऑल जर्नी बहुत अच्छी थी। हमारे को दर्शन बहुत अच्छे हुए जिस चीज़ के लिए हम गए। मेरा फेवरेट क्रिकेटर है विराट कोहली। विराट कोहली मुझे इससे सबसे ज़्यादा पसंद है। एक तो स्पेशली वो क्रिकेट जिस लेवल का खेलता है, उसका डिटर्मिनेशन, उसकी अपनी फिटनेस को लेके बहुत अच्छी सोच है। मतलब आपने देखा होगा उससे पहले इंडियन क्रिकेट टीम में कोई इतना फिटनेस को इतना ज़्यादा कोई वो नहीं ध्यान देता था। बट जब से विराट कोहली का आपने देख सकते हैं जर्नी कैसे चेंज हुई है, वो एक बहुत इंस्पिरेशन स्टोरी है सबके लिए, जो फिटनेस से रिलेटेड हो, जो कोई क्रिकेट से रिलेटेड हो और वैसे भी तो मोटिवेट होना चाहता है। तो विराट कोहली उसके लिए परफेक्ट एग्जांपल है। आप देख सकते हैं उनकी लाइफ में कई बार बहुत उतार चढ़ाव भी आए। अभी बीच में उन्होंने 3 साल तक कोई भी शतक नहीं लगाया था। खेल अच्छा रहते, बट सबको उनसे उम्मीदें यही रहती है कि वो इतने बड़े खिलाड़ी है तो उनसे सेंचुरी सबको लगनी चाहिए। बट लाइफ में पहली बार उनका इंटरव्यू मैंने देखा था जिसमें उन्होंने खुद कहा था कि मैंने 1 महीने तक बैट को हाथ नहीं लगाया।
वो बहुत बड़ी चीज़ थी उनके खुद के लिए भी। उन्होंने जिस हिसाब से बताया था कि मेरा दौर ख़राब था, बहुत ऐसे लोग भी थे जो मेरा साथ दे रहे थे और बहुत ऐसे थे जो नहीं साथ दे रहे थे, बट कुछ चेंज करने के लिए उन्होंने जो 1 महीना सब ब्रेक लेके अपनी फैमिली पे ध्यान दिया, अपनी मेंटल हेल्थ पे ध्यान दिया, तो कह सकते हैं वो बहुत बड़े खिलाड़ी है उस चीज़ के लिए भी। मुझे सबसे ज़्यादा मेल एथलीट में पसंद है मुकेश गहलोत गुरुजी, क्योंकि कह सकते हैं आपके इंडिया के लिए उन्होंने बॉडी बिल्डिंग में बहुत कुछ किया है। अपने अंडर उन्होंने बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे तैयार भी करे हैं, तो उनका योगदान बॉडी बिल्डिंग में इंडिया के लिए तो बहुत ज़्यादा है, शायद सबसे ज़्यादा भी बोल सकते हैं इंडिया के अंदर। जिस हिसाब से उनका जिम के स्टूडेंट है, मैं भी उनसे सर से 2-3 बार मिल चुका हूँ। जहाँ मैं पहले जिम करता था तो वहाँ 2-3 बार सर आए हुए तो मैं उनसे मिल भी चुका हूँ। तो उनका पर्सनली भी सबसे बात करने का तरीका बहुत अच्छा है। वो किसी को ये नहीं समझते कि छोटा बच्चा है या बहुत बड़ा एथलीट है। तो अच्छा लगा सर से मिलके, और उनकी वीडियो मैं कंटिन्यूस देखता रहता हूँ, उनके ब्लॉग फॉलो करता हूँ मैं उनको, तो मुझे वो पर्सनली बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। मुझे सबसे ज़्यादा अपनी बॉडी में वर्कआउट करना पसंद है, लेग वर्कआउट। मुझे सबसे ज़्यादा वर्कआउट इसलिए भी पसंद है क्योंकि मैं उस पर हिट अच्छा कर सकता हूँ, और मुझे खुद को ही बॉडी में ऐसा लगता है कि मेरे को लेग वर्कआउट ज़्यादा सूट करता है। जैसे मैंने मेरा वर्कआउट में लेग प्रेस पे मेरा PR है 480 kg, एंड वेटेड स्क्वाट्स में मेरा PR लास्ट 180 kg था। तो मुझे वर्कआउट सारे पसंद है, बट लेग वर्कआउट सबसे ज़्यादा पसंद है। वॉकिंग लंजेस करना, लेग एक्सटेंशन, काफ रेज। तो मुझे खुद को ऐसा लगता है कि अगर कोई वर्कआउट छूट भी जाता है, बट मैं लेग वर्कआउट स्किप करना नहीं चाहता, मैं उसकी जगह कोई और बॉडी पार्ट स्किप कर देता हूँ। मैं सबसे पहले तो सवेरे अर्ली मॉर्निंग 5 बजे उठता हूँ, और उठ के सबसे पहले 1 गिलास गर्म पानी पीता हूँ। उसके बाद फ्रेश होके फिर मैं बनाना खाता हूँ या कोई भी फ्रूट, साथ में ड्राई फ्रूट हो गया। उसके बाद मैं अपने जिम के लिए निकल जाता हूँ। मैं 6-6:15 बजे जिम आता हूँ। जिम में आके मैं कॉफ़ी पीता हूँ, फिर 2 घंटे एक्सरसाइज करके फिर मैं घर चला जाता हूँ। तो थोड़ा फ्रेश होके फिर मैं ब्रेकफास्ट में घर की बनी हुई मतलब कोई भी वेजिटेबल हो, सैंडविच हो गए, एग ब्रेड हो गया, साथ में मिल्क कंज्यूम करता हूँ, साथ में थोड़े बहुत ड्राई फ्रूट खा के मैं अपना ऑफिस चला जाता हूँ। मेरा ऑफिस का टाइमिंग 10 बजे से लेकर अराउंड 7 बजे तक है। तो उसके बीच में दोपहर को मैं जो घर से खाना मील मिलती है वही मैं प्रेफर करता हूँ खाना, ज़्यादा बाहर का नहीं खाता। और शाम को कुछ थोड़ा बहुत बाहर से ले लेते हैं, जैसे फ्रूट चाट हो गई, शकरकंदी हो गई। और उसके बाद रात को आके मैं घर पे डिनर मील करता हूँ, इसमें मैं 4 दिन चिकन खाता हूँ, 2 से 3 दिन में वेज भी खाता हूँ, और रात को फिर मैं 1 गिलास दूध पी के मैं सो जाता हूँ।
मुझे जिम के अलावा एक्टिविटी में सबसे ज़्यादा क्रिकेट खेलना ही पसंद है। तो मैं एवरी संडे क्रिकेट खेलने जाता हूँ सवेरे मॉर्निंग में। पहले मैं अकेडमी से भी खेलता था। मैं अराउंड 3 साल क्रिकेट अकेडमी से, गुरु गोविंद सिंह कॉलेज अकेडमी से मैं खेला हुआ हूँ 3 साल। और अब मैं ज़्यादातर कोशिश करता हूँ कि खाली सिर्फ संडे ही टाइम मिलता है जॉब के चक्कर में, तो मैं जॉब के अलावा मतलब संडे फ्री होकर मैं क्रिकेट खेलने जाता हूँ। और क्रिकेट के चक्कर में ही मैंने बहुत डांट भी खाई है घर वालों से, बहुत ज़्यादा सुना भी है, क्योंकि मैं क्रिकेट का इतना दीवाना था कि मैं सवेरे 6 बजे खेलने जाता था और शाम को 3-3, 4-4 बजे तक कंटिन्यू गेम खेलता रहता था। इसका सबसे बड़ा रीज़न था मुझे क्रिकेट बहुत पसंद भी था और मैं एक साथ 2-2, 3-3 जगहों पे जाके खेलता भी था। मतलब एक ग्राउंड पे अगर 4 मैच हो रहे तो मैं वहाँ 2 या 3 मैचों में भी खेलता था, तो मुझे टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता था, जिससे घर वाले बहुत ज़्यादा डांटते भी थे और परेशान भी होते थे। मेरा फेवरेट एक्टर है शाहिद कपूर। अच्छे बहुत सारे लगते हैं, 2-3 लगते हैं, जैसे रणवीर सिंह हो गया, रणवीर कपूर हो गया। रिसेंटली रणवीर कपूर की मूवी आई थी एनिमल, मतलब बहुत अच्छी थी, एक्शन में बहुत अच्छा था जो उसमें दिखाया गया था, मतलब एक सच्ची में एक एनिमल ही दिखाया था, तो वो मुझे बहुत पसंद था। बट ओवरऑल कहीं तो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद शाहिद कपूर है। और शाहिद कपूर की सबसे अच्छी मूवी मुझे लगती है बदमाश कंपनी, जिसमें वो जैसे वो दिमाग लगाता है, बिजनेस करता है, तो मुझे वो चीज़ देखने में बहुत पसंद आती है। मतलब एक क्रिएटिविटी भी उस मूवी के अंदर दिखती है, कैसे हम बिजनेस कर सकते हैं, चाहे वो गलत तरीका ही था, बट मूवी के अंदर जो चीज़ दिखाई गई है, जैसा उसका टैलेंट दिखाया गया है, तो मुझे शाहिद कपूर सबसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा ही पसंद है। मेरी फैमिली में मेरे फादर, मदर, मेरा बड़ा भाई, भाभी एंड मेरे भाई की छोटी गुड़िया है और मैं। मुझे सबसे प्यार है, बट सबसे ज़्यादा अटैचमेंट किसी एक से कहते हैं तो वो मेरे घर में मेरी सबसे ज़्यादा अटैचमेंट मेरी मदर से है। मेरे को ऐसा लगता है कि मतलब बहुत ज़्यादा प्यार, मेरा अटैचमेंट सबसे ज़्यादा उनसे ही है। सारी मेरी मील्स वो तैयार करती है। अगर मेरी घर में किसी से कुछ बहस भी होती है तो सबसे ज़्यादा वो मुझे ही सपोर्ट करती है। तो प्यार सबसे ज़्यादा मेरी मदर से ही है। और ये मैंने टैटू भी अपनी मदर के लिए बनवाया था, मदर फादर के लिए ही बनवाया था। तो सबसे ज़्यादा मेरी अटैचमेंट मेरी मदर के साथ है। अगर मैं बीमार हो जाता हूँ तो वो बहुत ज़्यादा परेशान भी होती है। यहाँ तक कि भी इतनी ज़्यादा उनकी एज है, वो अभी भी 62 ईयर्स की है, फिर भी वो सुबह उठ के मेरे लिए मेरी मील्स प्रिपेयर करती है। मैं मना भी करता हूँ कि नहीं, मैं सुबह जल्दी उठ के खुद मतलब तैयार कर लूँगा, बट वो नहीं मानती, कहती नहीं कोई बात नहीं, मैं बना दूँगी। और वो मेरा लंच भी तैयार करती है, क्योंकि हमारी छोटी गुड़िया है तो भाभी को कभी टाइम मिलता है कभी नहीं। वैसे तो भाभी सब कुछ करती है घर में, बट मेरी मील्स ज़्यादातर मेरी मदर ही तैयार करती है। तो मेरे को सबसे ज़्यादा अटैचमेंट मेरी मदर से ही है। मुझे सबसे ज़्यादा
भगवानों में शिव जी भगवान जी सबसे ज़्यादा ही अच्छे लगते हैं। देखो सारे भगवान बहुत अच्छे होते हैं, बट कहते हैं एक अटैचमेंट होती है यार किसी के साथ, तो मेरी शिव जी से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है। तो मेरे मुंह से हर समय जय बाबा की ही निकलता है। मुझे शिव जी बहुत पसंद है और मैं आगे आने वाले टाइम में केदारनाथ भी जाना चाहता हूँ। और हम हर साल कांवड़ पे जाते हैं, डाक कांवड़ पे। ये एक बहुत ज़्यादा टफ यात्रा है। हमारे को अराउंड 18 से 19 घंटे में बाय वॉकिंग हरिद्वार से दिल्ली आना पड़ता है भागते हुए। हमारा 18 से 20 लड़कों का ग्रुप होता है और ये बहुत ज़्यादा रियलिटी में बहुत ज़्यादा टफ है। जितना हम देखते हैं टीवी पे या वैसे वीडियोस पे भी बहुतों ने देखा होगा, बट ये सच में बहुत ज़्यादा टफ होती है। बिना आप भगवान पे बिलीव करें या सच्चे मन से गए बिना आप बिना वैसे नहीं आ सकते। एक नॉर्मल बंदा 10 से 15 मिनट भागते हुए थक जाएगा, बट वहाँ पे कम से कम भी एक बंदे को बहुत टाइम, तो कई बार एक बंदे को 2-2 3-3 घंटे भागना पड़ता है। और कई बार तो ऐसा होता है कि रास्ते में कोई होता ही नहीं, क्योंकि बहुत बार कई जगह ऐसी होती है जहाँ पे बाइक भी नहीं जा सकती, इतना क्राउड होता है, तो पैदल पैदल चलना होता है। तो 2-2 3-3 घंटे तक पैदल चलना, तो वो जर्नी एक अलग ही एक्सपीरियंस देती है हमारे को। हम बहुत सारे इंसिडेंट हमने वहाँ पे देखे भी ऐसे, वहाँ पे लोगों की भावनाएं देखी है, शक्ति देखी है। तो सनातन धर्म है और हिंदुओं के लिए कहते हैं ना कि अपने भगवान पे ट्रस्ट करना, अपनी जगहों पे मानना बहुत जरूरी है। तो हम हरिद्वार जाना, हमें पूरे ग्रुप को, और वहाँ से जल लेके आना शिव जी के लिए, पूरी रात भागना और वहाँ लोगों का आत्मसमर्पण देखना, कैसे 4-4 लोग 400 किलो वजन उठा के लेके आते हैं। छोटे छोटे बच्चे, यहाँ तक कि इवन लेडीज भी जल लेके आती है। तो शिव जी की कह सकते हैं महिमा बहुत ज़्यादा है और उन पे ट्रस्ट करने वाले पूरे दुनिया में बहुत लोग हैं। तो मुझे सबसे ज़्यादा शिव जी बहुत ज़्यादा ही पसंद है। हमारा 4 फ्रेंड्स का ग्रुप है, राहुल, प्रीति, शाहिद और मेरी गर्लफ्रेंड गरिमा। राहुल मेरा सबसे ज़्यादा बेस्ट फ्रेंड है, हम अराउंड 17 साल से एक साथ है। प्रीति भी हमारी बेस्ट फ्रेंड है और मेरी गर्लफ्रेंड वो भी मेरे साथ 13 साल से है। हमारे को चारों को साथ इकट्ठे घूमना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अभी लास्ट वीक मेरे फ्रेंड राहुल की शादी हुई है, तो 1 हफ्ते की जर्नी वो भी बहुत अच्छी थी। उसके साथ टाइम स्पेंड करना, उसके मतलब सारे प्रोग्राम्स में डांस करना, एक घर वाली बात है हमारे में। हम उनके घर जाते हैं या वो हमारे घर आते हैं तो कोई भी हमारे को हेजिटेशन ही नहीं होती। हमारा फ्रेंड्स का हिसाब हमारे सारी फैमिली में सबके साथ ऐसा है कि जैसे घर के मेंबर है। अगर मैं उनके घर जाता हूँ तो वो बिल्कुल घर वाली फील आती है, और जब वो मेरे घर आते हैं तो उनको भी मेरे घर पे बिल्कुल घर वाली फील आती है। दोस्त हम कह सकते हैं फैमिली ज़्यादा है, तो उनके साथ घूमना फिरना एंजॉय करना सबसे ज़्यादा पसंद है मुझे। और मेरे साथ स्कूल से ही टाइम से ये पढ़े हुए हैं और कॉलेज भी हमने सबने इकट्ठे साथ ही किया है। अब सबकी अपनी अपनी लाइफ है, बट हम फिर भी ट्राई करते हैं, सारे टच में रहते हैं। बहुत अच्छा लगता है उनके साथ।
22 जनवरी 2024 में रामलला को राम मंदिर में स्थापित किया जाएगा, तो उसके लिए पूरा देश बहुत ज़्यादा खुश है। हम हिंदुस्तानी हैं और हम हिंदू हैं, हमारा धर्म सनातन धर्म से बिलोंग करते हैं, तो हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि हमने जब से हम पैदा हुए हमने सुना था कि राम मंदिर बनेगा, अयोध्या में बनेगा, बट कब बनेगा इसका कुछ नहीं था। तो सरकार के बहुत अच्छा फैसला, सरकार का कोर्ट का बहुत अच्छा फैसला, जिससे पूरा ही देश बहुत ज़्यादा खुश है। सारे देश में बहुत माहौल है, दिवाली जैसा माहौल है। 22 तारीख को जब राम जी अपने स्थान पे बैठेंगे तो एक देश में बहुत ही खुशी का माहौल होगा और सारे लोगों को जय श्री राम। और हम बहुत ज़्यादा खुश है कि हमारे लिए गर्व की बात है कि हम हिंदुस्तानी हैं और हमें यहाँ पैदा होने का मौका मिला और हम वो चीज़ देख सकते हैं जो इतने सालों से हम सिर्फ सुनते आ रहे थे कि राम मंदिर बनेगा। तो जय श्री राम। मैं पहली बार जिम गया था फर्स्ट ईयर में मेरे कज़न ब्रदर जितेंद्र के साथ, जिसको हम प्यार से चाचा भी बोलते हैं। तो वो मुझे जिम लेके गया था और मुझे तो जिम की कोई नॉलेज भी नहीं थी। यहाँ तक कि 1 महीना मैंने, जैसे जिम में जाते हैं तो मिक्स बॉडी पार्ट एक्सरसाइज करते हैं, मुझे याद है 1 महीना मैंने मिक्स एक्सरसाइज की थी क्योंकि मुझसे वेट लिफ्ट होता ही नहीं था, ना ढंग से पोजीशन आती थी। तो मुझे बहुत ज़्यादा जिम में सपोर्ट किया है मेरे भाई ने, जितेंद्र ने। तो आज भी मैं उसके साथ ही जिम करता हूँ। सवेरे डेली हम रोज मॉर्निंग में जिम करते हैं और कंटिन्यू हम वर्कआउट करते आ रहे हैं 4-5 साल से। तो वो मेरे लिए मेरा फर्स्ट, जिसे कहते हैं कि मेरे को इंट्रोड्यूस किया था जिम से, तो वो मेरा भाई जितेंद्र ही था। इसके साथ मैं आज तक कंटिन्यू जिम करता आ रहा हूँ। हाँ, ड्यूरिंग वर्कआउट मुझे एक बार याद है कि मुझे बैक स्टिफनेस में पेन आया था। मैं वेट स्क्वाट्स में ही लिफ्ट कर रहा था तो मुझे एकदम से मसल्स पेन आया था बैक में। तो जिसके चक्कर में मुझे 15 दिन में जिम नहीं आया था, बहुत ज़्यादा ही पेन था। 15 दिन ढंग से वो मेरे से उठा भी नहीं जाता था। और रिकवरी के लिए भी मुझे मेरे जिम के भैया सूरज भैया ने मुझे रिकमेंड किया था कि आप 15 दिन कम से कम रेस्ट करो, सुबह शाम थेरेपी करो। मैंने आइस थेरेपी भी करी थी
उसके बाद मैं 1 वीक बाद जिम आता था, तो भैया मुझे थोड़ी ट्रेनिंग कराते थे, हल्की फुल्की एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग की एक्सरसाइज कराते थे मुझे भैया ने। जिम सूरज भैया ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, मेरी फैमिली ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, क्योंकि उस समय मुझे इतना पेन था, मुझे लगता था कि शायद दोबारा जिम नहीं आ पाऊँगा, क्योंकि मुझसे ढंग से खड़ा भी नहीं हो जाता था, बहुत ज़्यादा ही पेन था। बट भाई की गाइडेंस से मैंने जो जो चीज़ें उन्होंने मुझे बताई, मैं डेली फिर 1 हफ्ते बाद जिम आता था, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज भैया मुझे कराते थे, जिससे मुझे रिलैक्स मिला। तो जैसे जैसे भैया ने मुझे बताया मैंने वो करा, तो मुझे 15 से 20 दिन लगे थे रिकवर होने में। बट हाँ, वो बहुत पेनफुल टाइम था मेरे लिए, मुझे लगता था कि शायद अब मैं लाइफ में दोबारा कभी जिम नहीं जा पाऊँगा। बट थैंक्स टू सूरज भाई, जिन्होंने उस टाइम मुझे बहुत हेल्प करी और गाइडेंस दी, जिसकी वजह से मैं ठीक हो पाया। मैं जिम करने सूरज भाई के पास आता हूँ, मुझे अराउंड 2 से 3 साल हो गए भाई के पास जिम करते हुए। मुझे अराउंड 3 किलोमीटर दूर पड़ता है मेरे घर से ये जिम। जिम तो मेरे घर के आसपास ही 4-5 है, बट एक कहते हैं कि बॉन्डिंग होती है, तो वो सूरज भाई से बहुत ज़्यादा है। उनका कराने का, एक्सरसाइज कराने का तरीका, एक तरीके पर्सनल ट्रेनिंग मान सकते हो, जिस हिसाब से वो हर बच्चे को कराते हैं, मुझे ही नहीं, हर बच्चे को जिस हिसाब से टाइम देते हैं, एक्सरसाइज बताते हैं। मेनली संडे को भाई पूरे वीक का वर्कआउट हमारे को सेंड करते हैं, बताते हैं कि कितना वेट लिफ्ट करना है, किस टाइम पे एक्सरसाइज कैसी करनी है, और हर दिन कार्डियो कराना। बार बार मतलब बोल के कि हमारा मन भी नहीं होता, फिर भी बोलते हैं नहीं कार्डियो करना जरूरी है, कार्डियो करना अच्छा है। मतलब इतना एफर्ट जो भाई की तरफ से दिखता है वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। उसी बॉन्ड की वजह से ही हमारा कनेक्शन भी बहुत अच्छा है भाई के साथ एक्सरसाइज कराने में, और जिम भी भाई की बहुत अच्छी है, मेंटेन उन्होंने अच्छी कर रखी है, और बच्चों पे ध्यान भी बहुत अच्छा देते हैं। और थैंक्स टू सूरज भाई, इतनी अच्छी हमारे को तैयारी कराने के लिए। मैं अपने हिसाब से एक सजेशन सबको प्रेफर करना चाहता हूं कि हर किसी को कुछ ना कुछ एक्टिविटी करनी चाहिए, चाहे वो जिम हो, योगा हो, साइकिलिंग हो, या किसी भी तरीके का स्पोर्ट एक्टिविटी। आजकल के टाइम पे अनहेल्दी खाना है सब कुछ भी दिल्ली में खासकर हवा भी जब इतनी पॉल्यूटेड है, खाना भी सबको पता है अनहेल्दी है, तो कुछ ना कुछ एक्टिविटी हर किसी को करनी चाहिए। यही मेरा सुझाव है सबके लिए कि अगर फिट रहेगा इंडिया तो हिट रहेगा इंडिया। तो भाई के चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। जय श्री राम, जय भोले बाबा की।